आज अपन शुरू करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, अपनी जो फर्स्ट यूनिट चल रही है इसमें 4 चैप्टर है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना और सेकंड चैप्टर में हमने गॉस लॉ पढ़ा, जो अलग अलग चीजों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया और हमने समझा फ्लक्स क्या होता है। कुछ ऐसी बातें थी सेकंड चैप्टर में। अब अपने पास है थर्ड चैप्टर, पोटेंशियल। ये भी जो है वो एक स्थिर आवेश, एक स्टेशनरी चार्ज के बारे में ही है, बस पढ़ने का जो है वो तरीका बदला जाएगा। अब इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को छोड़ के स्केलर क्वांटिटी पर आ जाएंगे, जिससे थोड़ी सी चीजें जो होगी वो आसान हो जाएगी। जैसे कि वेक्टर सदिश भौतिक जो अपन ने पढ़ी थी राशियां, सदिश राशियां, उनको छोड़ के हम अदिश राशि की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा तो इसको समझें। जैसे कि अभी तक हम पहले क्या पढ़ रहे थे वो देखते हैं कि अगर एक चार्ज, एक आवेश है, इसके पास अगर कोई एक में टेस्ट चार्ज Q0, ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है हमेशा। इसके बारे में डिस्कशन हुआ है लास्ट वीडियोस में। तो एक टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश हम इसके पास लेकर आते थे, फिर कहा कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज जो फोर्स लगाता है, ये वाला इसको क्या करेगा? रिपेल। इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको हमने क्या बोला था? इंटेंसिटी, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से पढ़ने की कोशिश करूं सेम चीज को, कि मान लीजिए अब मैं इस टेस्ट चार्ज पर होने वाले वर्क को पढ़ना शुरू करूं, कि मैं इस टेस्ट चार्ज को कहीं से इसके पास लेकर आऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। ये जो विद्युत बल लगेगा, जैसे कि मैं अगर टेस्ट चार्ज ऐसे लेकर आ रहा हूं, ध्यान दें, एक टेस्ट चार्ज यहां था, मैं उसको इधर लेकर आ रहा हूं, इधर, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन मैं इधर कर रहा हूं, तो ये इसको क्या करेगा? उधर रिपेल कर रहा है। तो इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क। मुझे जो है वो कार्य करना पड़ेगा इन प्रतिकर्षी विद्युत बलों के विरुद्ध। ये क्या है? इसके और इसके बीच में क्या है? प्रतिकर्षण है। इस प्रतिकर्षी विद्युत बल के विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कार्य को अब हम क्या बोलेंगे? विभव या पोटेंशियल। वापस से, अगर किसी टेस्ट चार्ज को मैं मूव करता हूं, ठीक है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको उधर रिपेल कर रहा है और मैं इसको इधर डिस्प्लेस्ड कर रहा हूं। ठीक है, मैं आवेश को इधर विस्थापित कर रहा हूं और ये जो है वो प्रतिकर्षण के कारण इसको उधर धकेल रहा है। तो पहली बात तो विद्युत बल F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल कितना हुआ? 180। ये ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो मुझे यहां से इसको इस चार्ज की तरफ लाने में इस चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा। इस चार्ज पे होने वाले उसी वर्क को मैं क्या बोलूंगा? पोटेंशियल बोलूंगा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स को पढ़ रहे थे और उसको हमने क्या बोला था? इंटेंसिटी। क्या फर्क है दोनों में? ये वेक्टर क्वांटिटी है और सदिश राशियां हमेशा ही पढ़ने में अदिश से थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज जो भी होती है उनमें हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है, वेक्टर के लॉज का जो है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है, साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, पर अगर हम स्केलर में हैं, अगर हम अदिश राशियां पढ़ने जा रहे हैं तो उनके अंदर इतनी दिक्कत नहीं होती, वो पढ़ने में हमेशा से ही आसान रहती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस पर करने वाले अब हम कार्य को पढ़ने लगे और कार्य जो वर्क है वो क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। और अगर ये अदिश है तो ये भी अदिश हुआ, तो इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, सदिशों के जो भी नियम थे वो हम समांतर चतुर्भुज के नियम वगैरह से करते थे, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह से, वो सब हट गए। अब हम आसानी से डायरेक्ट दो चीजों को ऐड कर पाएंगे, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ये आसान तरीका है। इसलिए हम इस वेक्टर वाले तरीके से आगे आके एक नया तरीका बनाते हैं इसी चार्ज को, इसी आवेश को पढ़ने का। पहले क्या कर रहे थे? हम इसी को पढ़ रहे थे। तरीका क्या था कि एक हम टेस्ट चार्ज को लेके आते थे और देखते थे कि उस पर कितना जो है वो फोर्स लगा, और उसको हमने एक नाम दिया था भौतिक राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब हम उसी को वापस पढ़ रहे हैं, बस पढ़ने का तरीका बदल दिया कि वहां से यहां तक आने में कितना वर्क हुआ, इस टेस्ट चार्ज पे, परीक्षण आवेश पे कितना वर्क हुआ, उसको अब हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल। देखो तो उसी चीज को पढ़ा जा रहा है, पढ़ने के तरीके को बदला गया है। पहले वो एक वेक्टर का तरीका था, उसकी अपनी जरूरतें आवश्यकता थी, हमने उसको पढ़ा, ठीक है। अब जो है वो एक स्केलर तरीका है, एक अदिश राशि हमारे सामने होगी, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम था पोटेंशियल। क्या होता है पोटेंशियल, हमने समझा कि जब अपन किसी भी परीक्षण आवेश पे, किसी भी टेस्ट चार्ज पे वर्क करते हैं, उसको लाने में, अब कहां से लाना है, चलो उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग अपनी जो है वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। देखिए एक चार्ज के चारों ओर समझिए कि ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, माना ये इसकी रेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज इसकी रेंज से बाहर है, ये वाला इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता, ठीक है। ये इससे बहुत दूर है, बहुत दूर है का मतलब ये इंफिनिटी पर है, अनंत पर है। इसकी रेंज से बाहर है तो हम बोलेंगे वो अनंत पर है, ठीक है। अब मुझे इस टेस्ट चार्ज को यहां लेकर आना है, ठीक है। मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां लेकर आया, किसी पॉइंट पे लेकर आया, मेरी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की दिशा बना रहा हूं इससे, dr वेक्टर, मैंने विस्थापन इधर किया, ठीक है। इसने उसको रिपेल किया, इसने इस टेस्ट चार्ज को धक्का दिया उधर की तरफ, इसके ऊपर बल लगाया F। विस्थापन और बल, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, दोनों के बीच में एंगल बना 180 डिग्री का। हमने कहा कि अगर मैं एक अनंत से किसी पॉइंट के ऊपर, इंफिनिटी से अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को यहां लेकर आऊंगा, इंफिनिटी, देखो मैं वर्क कर रहा हूं, इंफिनिटी से कहां ला रहा हूं भाई, मान लीजिए इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो r है, जिस पॉइंट पे मैं लेकर आया हूं टेस्ट चार्ज को, मैं यहां लेकर आया हूं, ठीक है। टेस्ट चार्ज को मैं यहां लेकर आया हूं, इंफिनिटी टू स्मॉल r क्या है, इस चार्ज से डिस्टेंस है जहां पे हम इसको लेकर आए, इंफिनिटी से r तक लेकर आया हूं, अनंत से r दूरी तक। तो टेस्ट चार्ज को अनंत से r तक लाने में जो भी मुझे वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को मैं बोलूंगा v, पोटेंशियल विभव, ठीक है। परिभाषा भी विभव की यही बनेगी, मैं दोनों लैंग्वेज में इसको बोलता हूं, समझने की कोशिश करें, ठीक है। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो इसे लाने हेतु हमें प्रतिकर्षी बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। देखो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण, हमें प्रतिकर्षी बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तथा इस परीक्षण आवेश पर किया गया यही कार्य उस बिंदु के विभव के तुल्य होता है, ठीक है। मैंने बोला, देखो विभव किसका बोला, मैंने बोला उस बिंदु के विभव के तुल्य होता है, इस पॉइंट का विभव होगा, आवेश का विभव नहीं होगा। कि वोल्टेज V जो है विभव, पोटेंशियल, वो किसका है, वो इस जगह का है। पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोकेशन, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। विभव जो होता है वो किसी स्थान विशेष का गुण होता है। एक एग्जांपल, जैसे कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, हमने 11th क्लास में जो है वो गुरुत्वीय विभव पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको देखो, समझने की कोशिश करो। जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है, यहां पर इसको मैं जो है यहां पर रखता हूं, जैसे कि इस पोजीशन से 10 सेंटीमीटर ऊपर इस पेन को मैंने रखा, तो अभी इसके पास कुछ पोटेंशियल है, ठीक है ना। एक हिसाब से आप ऐसे समझिए कि कुछ एनर्जी है, पोटेंशियल को आप फिलहाल एक बार के लिए एनर्जी मान लीजिए, ठीक है। क्यों मान रहे हैं अपन, कि टेस्ट चार्ज पे होने वाला वर्क क्या होता है, एनर्जी होता है। अभी मैं ग्रेविटी में पढ़ रहा है, चलो इसको मैं यहां पर लेकर आया, अभी इसके पास कुछ एनर्जी है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो वो एनर्जी अपना वर्क करेगी, ठीक है, और वो ऐसे नीचे आ जाएगा। अभी मैं इस पेन को यहां रख दूं, पेन वही है, पर अब इसके पास एनर्जी ज्यादा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर और रख दूं तो अब इसका पोटेंशियल क्या है, और भी ज्यादा है, और इसको मैं थोड़ा और ले जाऊंगा तो पोटेंशियल और भी ज्यादा है। तो पोटेंशियल किसका हुआ, पेन तो वही है हर बार। पोटेंशियल किसका हुआ, पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन, आप कहां रख रहे हो उसको, ठीक है। ये लेवल है, ग्राउंड लेवल, इससे कहां रख रहे हो, इतना ऊपर रख रहे हो, इतना रख रहे हो, या फिर इतना रख रहे हो, उस जगह का पोटेंशियल होता है, ठीक है।
एक सिंपल सी अगर अपन बेसिक बात भी समझे, ठीक है ना, कि जगह का मतलब लोकेशन का कैसे होता है पोटेंशियल। जैसे कि अगर एक स्टेशनरी है, स्टेशनरी की दुकान को हमें कहाँ खोलना चाहिए, हमें किसी स्कूल के पास में खोलना चाहिए, क्योंकि स्कूल के पास में उस स्टेशनरी का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। वही दुकान अगर मान लीजिए कोई दूसरे एक ऐसे इलाका में है जहाँ कोई स्कूल या स्टूडेंट वगैरह नहीं है, तो वहां पर उस स्टेशनरी की दुकान का क्या काम, ठीक है ना, वहां पोटेंशियल नहीं है उस जगह पे, ठीक है ना। स्कूल के चारों ओर की जगह जो होती है वहां पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, वहां स्टूडेंट्स आएंगे, वो चीजें लेंगे, तो हम कह सकेंगे स्टेशनरी की दुकान वहां होनी चाहिए। तो उस जगह का पोटेंशियल है, दुकान तो वही है, ठीक है ना। दुकान को आप चाहे स्कूल के पास रखो या कहीं खेत में ले जाके रख दीजिए, दुकान से में माल वही है, पर चलेगी कहाँ पर, स्कूल के पास में। क्यों? क्योंकि स्कूल के पास की जगह का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है ना, वहां पर वो करेगा। तो पोटेंशियल किसका होता है? पोटेंशियल किसी लोकेशन का, एक जगह का होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि इन्फिनिटी से जब मैं किसी चार्ज को लेकर आऊंगा किसी जगह पर, तो जब मैं यहां लेकर आऊंगा तो मुझे जितना वर्क करना पड़ा, मैंने बोला कि जैसे कि एक 1 गुलाम का चार्ज है, ये कितना है 1 समझ लेते हैं, मैं इसको यहां पर लेकर आया और 10 जूल का वर्क करना पड़ा, ये 1 गुलाम का है, और मैं उसको यहां लेकर आया और इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ा 10 जूल का। तो इस जगह का पोटेंशियल क्या होगा, 10 वोल्ट। पोटेंशियल की, विभव की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। तो मैं बोलूंगा इसका कितना है, 10 वोल्ट। अगर मैं और जगह पास में आऊंगा तो मुझे और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा इस बार वर्क करना पड़ा 20 जूल। इस 1 गुलाम के चार्ज पर 20 जूल का वर्क करना पड़ा, तो 20/1, उस जगह का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। तो वो इस जगह का, इस पॉइंट का होगा। ओके, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन होता है। वो किसी एक स्थान विशेष के लिए होता है, एक जगह के लिए होता है, ठीक है ना। चार्ज का पोटेंशियल नहीं है, ठीक है ना, उस जगह का पोटेंशियल है, उस लोकेशन का पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल को वापस से समझते हैं। जैसे कि मैं, ये एक पॉइंट था ए, अगर मैं इस चार्ज को यहां लेकर आया तो मुझे इसको इन्फिनिटी से इस r डिस्टेंस तक लाने में वर्क करना पड़ा, और मैं कहा आया, एक ए पॉइंट पे आया। तो मैंने कहा टेस्ट चार्ज पर होने वाला वर्क क्या होता है, पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल, उस ए पॉइंट का पोटेंशियल, जिस पॉइंट पे वो चार्ज आया है। तो ये हुई पोटेंशियल की डेफिनेशन। मैं इसको दोनों ही लैंग्वेज में जो है वो एक बार बोल देता हूं, आप इसको नोट जरूर कर लें, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के लिए बोल देता हूं कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी स्थान पर लाया जाता है, तो प्रतिकर्षी बलों के विद्युत प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है, तथा परीक्षण आवेश पर किया गया यही कार्य उस बिंदु के विद्युत विभव के तुल्य होता है। फुल स्टॉप। अब इंग्लिश मीडियम में इसको लिखेंगे, व्हेन वी ब्रिंग a unit positive test charge from infinity to a point which is situated in electric field, then we have to do work against electrostatic repulsion force, and this work done on test charge is called electric potential of that point. Full stop. Okay, तो ये थी एक पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब हम ये डायग्राम आप बना लेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा डॉटेड लाइन किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, विद्युत क्षेत्र को, ओके। और ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे। तो इस फॉर्मूले के बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे ऐसा यूनिट की। तो यूनिट हो जाएगी वर्क की जूल और चार्ज की कुलाम। इसी जूल पर कुलाम को हम बोलते हैं वोल्ट और डिनोट करते हैं V से, ओके। तो विभव का ऐसे ही मात्रक क्या हुआ, जूल पर कुलाम या फिर वोल्ट, दोनों ही ऐसे यूनिट्स है। फिर एक लाइन आप और लिख देंगे, विभव एक अदिश भौतिक राशि है। पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। हमें इसके डायमेंशन भी लिखनी चाहिए, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो जूल पर कुलाम था, तो जूल की तो क्या होगी, मतलब वर्क की M1L2 T-2, और कुलाम की क्या हुई A1 T1, तो ये हो गई M1L2 T-3 A-1।
तो ये हो गई आपके डायमेंशन, ये बेसिक बातें हो गई। अब चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए हम जान चुके हैं कि चलो कि पोटेंशियल जो होता है वो किसी एक जगह का, एक लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, मेरे पास अगर दो अलग अलग जगह है बी और ए, तो उन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा। दो अलग अलग जगह, तो उन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग। हम पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करते हैं? दो अलग अलग स्थानों का विभव भी दो अलग अलग होगा। हमने बात की कि अलग अलग स्थानों के विभव अलग अलग है, स्थान विशेष पर निर्भर करता है विभव। ठीक है, मुझे यहाँ का विभव कैसे मिलेगा? तो उसका हमने तरीका बताया। यहाँ का पोटेंशियल कैसे मिलेगा कि इंफिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा है, उसको यहाँ लाया जाए, इंफिनिटी टू ए पॉइंट तक लाया जाए, तो जो भी वर्क होगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? ए पॉइंट का पोटेंशियल। वो ए पॉइंट का विभव है कि टेस्ट चार्ज पर इंफिनिटी से ए तक आओगे तो किसका पोटेंशियल आएगा? ए का। अगर मैं इसको इंफिनिटी से बी तक लाता हूं, इंफिनिटी टू बी, अगर मैं इंफिनिटी टू बी तक लाता हूं तो विभव किसका आएगा? बी का विभव आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं, अपनी न्यू हेडिंग है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। नाम से ही पता चल रहा है, विभवांतर मतलब दो विभव के बीच का अंतर। अगर तुम्हें यहाँ का पोटेंशियल विभव पता है और अगर यहाँ का पोटेंशियल विभव पता है तो ले लो दोनों का डिफरेंस। पर हम इसको समझाएंगे कैसे? जैसे कि डेफिनेशन क्या थी कि एक टेस्ट चार्ज को लेके आओ, वर्क करना पड़ता है और उस वर्क को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। कि एक आवेश को लाया, कार्य करना पड़ा और उस कार्य को हमने क्या बोला? विभव, उस जगह का विभव। ठीक है, अब इसको यूं समझो कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां लाया और समझो मुझे 10 जूल का वर्क करना पड़ा यहां लाने में, तो इस जगह का पोटेंशियल कितना हुआ? 10 वोल्ट। यूं समझो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम, ये 1 है, और 10 जूल का वर्क करना पड़ा तो 10 डिवाइड बाय 1, 10 वोल्ट। यहां का वोल्टेज है 10। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। समझिए कि मुझे 15 जूल का वर्क करना पड़ा, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का विभव कितना हुआ? 15 वोल्ट, 15 वोल्ट हो गया। पर अगर सोचो कि एक टेस्ट चार्ज को यहां से यहां ही लाया जाए, कहां से? ए टू बी, ए टू बी। मैं अगर ए से लेकर बी तक ले जाऊं, ए टू बी, उस टेस्ट चार्ज को, तो फिर वो वर्क किसके इक्वल होगा? भाई देखो, टेस्ट चार्ज को लाया, वर्क करना पड़ा। डेफिनेशन ये है कि जब टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, वर्क करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। अब सोचो कि अगर मैं इसको यहां से यहां तक लाऊं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, 5 जूल। कि देखो यहां तक आने में कितना लगता है? 10 जूल। यहां तक आने में कितना लगता है? 15 जूल। तो सोचो यहां से यहां तक आने में कितना जूल लगेगा? 10 जूल। 10 जूल का मतलब अगर मैं वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या, सॉरी, यहां से यहां तक आने का 10 और यहां से यहां तक आने का 15, तो यहां से यहां तक आने का कितना? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट क्या है? इसका वोल्टेज था 10 वोल्ट, इसका वोल्टेज था कितना था? सॉरी, इसका था 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, और इसका कितना था? 10 वोल्ट। अगर मैं इसको यहां से यहां तक लाऊंगा, मैं टेस्ट चार्ज पे वर्क करूंगा, तो वो वर्क किसके इक्वल होगा? होगा तो पोटेंशियल के इक्वल, पर वो पोटेंशियल कितना है? 5। और 5 क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इसका मतलब वो वर्क किसके इक्वल है? इन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल है। कि इसका देखो 15 और ये 10, डिफरेंस कितना है? 5। मतलब बी का पोटेंशियल वीबी है, ए का पोटेंशियल वीए है, तो ये वर्क होगा वीबी माइनस वीए के इक्वल। कोई दिक्कत? वापस से समझा जा सकता है कि अगर एक टेस्ट चार्ज को मैं इस पॉइंट पे लाऊं, ए पॉइंट पे, तो इन्फिनिटी से ए पे लाने में वर्क करना पड़ेगा। ये ए पॉइंट का पोटेंशियल है, वो मान लिया मैंने कि कितना है। एक एग्जांपल लेके चल रहे थे, 10 वोल्ट। अगर मैं इसको थोड़ा आगे लाऊं तो जो है वो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि बी पॉइंट का जो पोटेंशियल आया वो आया 15 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये था कि इसको यहाँ आने में 10 जूल लगते हैं, इसको यहाँ आने में 15 जूल लगते हैं, तो ए से बी तक जाने में कितना लगेगा? 5 जूल। इसका मतलब वोल्ट कितना? 5 वोल्ट। और 5 वोल्ट क्या है? इस पॉइंट का वोल्टेज कितना, पोटेंशियल कितना? 15। इस पॉइंट का कितना है? 10।
यहां से यहां आया, बीच में क्या बना 5 वोल्ट। 5 वोल्ट क्या है, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल है वीबी, इसका पोटेंशियल है वीए। हाई माइनस लो पोटेंशियल को माइनस कर लो, वीबी माइनस वीए, बस ये हो गया। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, सुनिए ये तो क्या इन्फिनिटी से आता है तो उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल। पर सोचो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाऊं तो जो वर्क करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही अगर एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट ए से बी तक मूव किया जाए तो वो वर्क किसके इक्वल होगा, उन दोनों पॉइंट जिनके बीच में टेस्ट चार्ज मूव हुआ है, जिन दोनों पॉइंट के बीच में वो हमारा परीक्षण आवेश चला है, उन दोनों के विभव के अंतर के बराबर होगा, उन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में कहा चेंजेस आते हैं कि पोटेंशियल में हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी से अगर एक चार्ज को लाएं तो जो वर्क करना होता है उसको तो क्या बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे बोलेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को मूव करें तो जो वर्क करना पड़ता है वो उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम विद्युत क्षेत्र में ही परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, हमें ये डेफिनेशन भी लिखनी चाहिए। तो लिखिए, यदि हम एक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करें तो परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के तुल्य होगा। खड़ी पाई, विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। और इंग्लिश मीडियम लिखेंगे, इफ वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस in electric field, then work done on that test charge will be equal to potential difference between both point. Full stop. ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, क्योंकि इसका भी जूल पर कूलम आएगा तो हम उसको वोल्ट लिखेंगे। हम डायग्राम और ये चीजें अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन कि इनको स्टैंडर्ड वे में कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट हमको याद रखनी क्या होती है, वोल्ट होती है और जूल पर कुलाम भी हो सकती है। एग्जाम में कई बार ऐसे पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप अगर अपने पुराने पेपर्स को देखेंगे तो कई बार ऐसा यूनिट पूछते हैं। ठीक है ना, तो एक बार ये भी पूछी हुई है कि जूल पर कुलाम जो है वो किस भौतिक राशि की ऐसा यूनिट है, किस फिजिकल क्वांटिटी की जूल पर कुलाम जो है वो यूनिट है, ये भी पूछा गया है। तो ऐसी छोटी बातों को ध्यान रखें, इन दोनों डेफिनेशन को देखें। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से अपन इसके डेरिवेशंस और इस चैप्टर के अंदर क्या कंटेंट है हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे।